बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 131। ये व्यय भाव के श्लोकों के बारे में हम जानकारी एकत्र कर रहे थे। प्राश्य जी महाराज के बृहत प्राशर होरा से लिए गए ये अगले श्लोक हैं। मैं सभी श्लोक नहीं ले रहा, चुनिंदा श्लोक जो हैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो कृपया स्वयं अध्ययन कीजिए। उसमें जाकर विस्तार से जो व्याख्या है वो पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। ये जो श्लोक है ये भी व्यय भाव के बारे में बताते हैं, मगर व्यय भाव को संकेत मात्र लेकर दूसरे भावों की भी इसमें चर्चा की गई है पहले श्लोक में। कैसे? शुरू करते हैं। यदा लग्नात् फलम, जैसे हम लगन से फल करते हैं, चैत आत्मन परिकृतम। यदा लग्नात् फलम चैत आत्मन परिकृतम। जिस तरह हम लगन से चार्ट की D1 चार्ट की चर्चा करते हैं, उसी तरह हमें दूसरे भावों से भी चर्चा करनी चाहिए, देखना चाहिए, फल कथन करना चाहिए। एवं भ्रातृयाद भावेषु तत्र सर्ग विसर्ग विचारेत। एवं भ्रातृयाद भावेषु तत्र सर्ग विचारियत। उसी तरह भ्रातृभाव आदि भ्रातृ आदि भावेषु, भ्रातृभाव और दूसरे भावों को भी देखना चाहिए। जैसे हम लगन से विचार करते हैं, उसी तरह दूसरे भावों से भी विचार करना चाहिए। किस बात का विचार करना चाहिए? जैसे ये द्वादश किसका है? द्वादश भाव किसका है? इस लगन का। क्या बताता है? ये लगन के हानि बताता है, तन की हानि बताता है, मोक्ष की हानि बताता है, इसका व्यय बताता है। तो उसी प्रकार अगर हम भ्रातृभाव की बात करें तो भ्रातृ की भाव की हानि कौन बताएगा? या इसका 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भ्रातृभाव का द्वादश भाव कौन सा हुआ? ये भाव हुआ। दूसरा भाव जो है भ्रातृभाव का द्वादश है। उसी प्रकार जैसे लगन का द्वादश उसके व्यय बताता है, उसी तरह भ्रातृभाव का व्यय कौन बताएगा? दूसरा भाव बताएगा। अब ये पंचम है, पंचम का व्यय भाव द्वादश कौन सा हुआ? सुख भाव। बेशक ये केंद्र का भाव है, सुख भाव है, मगर ये पंचम की व्यय बताएगा। ये हमारा नवम भाव है, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव का व्यय कौन बताएगा? अष्टम बताएगा, रंध्र भाव बताएगा। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भावात भावम, जैसे पंचम कैसे पंचम, पंचम लगन से पंचम कौन है? 1 2 3 4 पंचम, ये पंचम भाव है। तो पंचम से पंचम की भी बात करनी चाहिए। 1 2 3 4 5। तो पंचम से पंचम क्यों हुआ? 9th हाउस हुआ, नवम भाव हुआ, भाग्य स्थान हुआ। जिस तरह वो ये वो कहते हैं अब सिर्फ इतनी बातों पे सीमित मत रहिए कि लगन से ही चर्चा करनी है। आपके पास प्रश्न कैसा आता है उसके अनुसार किस भाव से आता है। अगर आपका सुख भाव से प्रश्न है तो 1 2 3 4, तो सुख भाव से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सुख हमें मिलेगा कि नहीं, वो सप्तम बताएगा, वो सप्तम बताएगा। ठीक है। अब भ्रातृभाव की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, छठा भाव जो है लगन का छठा जो है ये है, और भ्रातृभाव का छठा जो है ये है। ये भ्रातृभाव के हानि बताएगा, भाइयों के रोग ऋण शत्रुता के बारे में ये बताएगा।
और 11वां भाव भ्रातृ भाव का नवम भाग है। तो भ्रातृ का भाग्य जो है, भ्रातृ भाव का भाग्य जो है लगन का जो 11वां भाव है, तो भ्रातृ भाव का नवम भाग है, उसके भाग्य की बात वही करेगा। यानी वो कहते हैं सिर्फ लगन से जो जैसे देखते थे, अपने प्रश्न अनुसार जो आपके पास जातक ने प्रश्न किया है उसके अनुसार जिस भाव से रिलेटेड है उसको विस्तार दिए, उसको लगन मानकर आगे देखिए। यदा लग्नात् फलम, जैसे हम लगन की से फल कथन करते हैं, भ्रातृआद भावेषु, उसी तरह जैसे भ्रातृभाव आद भ्रातृ आदि आद भावेषु, भ्रातृ और दूसरे भावों को भी उसी प्रकार से लेना चाहिए, उसी प्रकार से ही देखना चाहिए। अगर कोई कर्म भाव की बात करता है तो कर्म से प्राप्त होने वाला सुख कहाँ से होगा? 1 2 3 4 लगन से जो हमने कर्म किया उसका सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस भाव को देख के ये शुभ दृष्ट है, शुभ युक्त है या कि पाप ग्रहों से है, उससे पता चलेगा। और उसका कर्म का लाभ कौन सा है? जो अष्टम है, लगन का अष्टम ही कर्म का लाभ है। क्या उसे उन्नति मिलेगी, उसकी प्रमोशन होगी, क्या उसकी डिमोशन होगी? उसका छठा कौन सा है कर्म का? ये है। उसने उन्होंने कहा अब जैसे जैसे ये व्याख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अब फल कथन में आगे बढ़ते जाएंगे, इसका विस्तार रूप होता जाएगा। सिर्फ लगन तक ही सीमित मत रहिए, पराशर जी का ये कहना है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। कहते हैं व्यय स्थान गतो राहु भौमार्क रवि से होता है। अब ये कह रहे हैं व्यय स्थान गतो, व्यय स्थान में, व्यय स्थान कौन है? द्वादश भाव। यहां कौन कौन गया है? राहु, भौम, मंगल, और किसके साथ होती है? रवि सूर्य के साथ। 5 में से 3 ग्रह जो है राहु, मंगल और सूर्य कहाँ है? द्वादश भाव है। अगर राहु यहाँ है तो केतु बिल्कुल 180 डिग्री पर छठे भाव में होगा, जो कि इस भाव को दृष्टि देगा। तो 4 अशुभ ग्रह 10वें भाव को प्रभावित करते हैं। तो अगली लाइन में क्या कहा है? तदीशे प्रेरक संयुक्ते, तदीशे जो ऐसा नहीं है तो इसका स्वामी संयुक्ते सूर्य आदि के साथ संयुक्त हो। तदीशे प्रेरक संयुक्ते नरकम पतनम भवेत, ऐसा जातक नरक का भाग्यदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बुरे कार्य करता है। पिछले पाठ में हमने कहा था दिव्य गंधार कर दे, राजा महाराजा जैसी जीवन जिएगा। तो यहाँ क्या है? शुभ संयुक्त थे वहाँ, यहाँ सब पाप संयुक्त है, पाप दृष्टि है। तो ऐसा जो इंसान है वो दुष्कर्म करेगा, बुरे कर्म में अपना प्रयास करेगा और उसको क्या होगा? नरकम पतनम भवेत, वो उसका जो स्थान है नरक में होगा। वो ऐसे कर्म करेगा जिसको उसको नरक में जाना होगा। बुरे कर्मों से वो अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा। व्यय स्थान गतो, अगर व्यय स्थान में राहु भौम मार्ग रवि से होता है, राहु और भौम, रवि मीन्स सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तदीशे पैर संयुक्त, तो उसका जो स्वामी है, किसका स्वामी? 10वें भाव का। क्योंकि अपनी जो चर्चा चल रही है वो द्वादश भाव की, व्यय भाव की चल रही है। तो वो जो उसका स्वामी है कोई भी हो सकता है, मेष से लेके मीन तक। तो वो क्या करेगा? किसके साथ हो? संयुक्त, सूर्य आदि के साथ संयुक्त हो, युति करके बैठा हो। तो ऐसा जातक बुरे कर्मों में
व्यय करता है। उस व्यय, बुरे कर्मों में व्यय करने के साथ, क्योंकि ये भोग का, शैया का भी स्थान है, मोक्ष का भी है, तो उसका जो खर्च है, व्यय जो है, दुष्कर्म में होने के कारण उसको नरक में स्थान मिलेगा। नरकम पतनम भवेत, वो नरक को जाएगा। सो एक बार फिर मैं पहले श्लोक को दोहरा रहा हूं कि जैसे हम लगन से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो पराशर जी महाराज ने कहा, यदा लग्नात् फलम चैत दानों ने परिकर्तनम, बाकी भावों को भी विचार करते हैं। एवं भ्रातृभावेषु, उसी तरह ही दूसरे भ्रातृआदि, भ्रातृभावादि, भ्रातृदे भावेषु, दूसरे भावों का भी उसी प्रकार ही विचार करना चाहिए। उनके जिस भाव से प्रश्न है आपके पास, जिस भाव का आपने विचार करना है, उसके सुख के लिए उससे चौथा होगा, उसके भोग के लिए उसका सप्तम होगा, उस भाव से उसका नौवां भाव चाहे कोई भी हो वो उसका भाग्य स्थान होगा, उस भाव से उसका 12वां भाव उस भाव के व्यय के बारे में बताएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया पंचम है, ये सुख भाव है, केंद्र का स्थान क्यों नहीं है, मगर इसका स्वामी अगर इसमें चला गया, 12वें में चला गया तो ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो इसके लिए अच्छा नहीं है, इस भाव के लिए अच्छा नहीं है। सो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।